जिन्होंने पसीना बहाया वो हीरो बन गए, जिन्होंने खून बहाया वो जीरो बन गए। एसपी साहब के लिए तालियां मारो भाई। मैं मुबारकबाद देता हूं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कि आपने 8 साल में, तंजिया तौर पर कह रहा हूं, आपने 8 साल में भारत की राजनीति को ऐसा कर दिया कि अब सेकुलर पार्टी मुसलमान को बाजू खड़ा करने से डरती है। ये मुल्क हमारा है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखो मुसलमानों, मेरी बात को याद रखो मुसलमानों, अब इस मुल्क की सियासत में मुसलमानों की कोई सियासी अहमियत नहीं रही। अगर यहां पर कोई बैठने वाला कांग्रेस पार्टी का है या फिर कोई जनता दल का है या किसी और पार्टी का है, तो मैं तुमको अपने भाई के तौर पर कह रहा हूं, तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है इन पार्टियों में। याद रखो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। और बुजुर्गों उलमाए किराम ने लिखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा समंदर में मारा तो रास्ता निकल गया, और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से इशारा किया तो चांद के 2 टुकड़े हो गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उलमाए किराम ने लिखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ रात में चमकता था, और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी एक लकड़ी को हाथ लगाते और किसी सहाबी को दे देते रात में जाने के लिए, तो वो रास्ते में एक मशाल की तरह काम करती थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह अलैह अपना ख्वाब लिख रहे हैं कि आपने एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हजरत मूसा कोहे तूर पर गए और अल्लाह की तजल्ली को देखा तो लोगों से अपने चेहरे को छुपाते थे, और जब आप सफरे मेराज पर गए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अपनी आंखों से दीदार किया तो आप अपने चेहरे को नहीं छुपाते लोगों से। तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मेरे हुस्न को इंसानों से छुपा कर रखा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हजरत मूसा ने अल्लाह की तजल्ली को देखा तो अल्लाह जलाल में था, और जब मैंने अपनी आंखों से अल्लाह का दीदार किया तो मैंने अल्लाह के जमाल को देखा, इसलिए मैं जमाली बन गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने ये सुना कि कुरान करीम में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है कि मुबारक किस्सा कुरान में कहा जाता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुस्न को अल्लाह कुरान में इस तरह फरमाता है कि मुबारक किस्सा उसको फरमाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उलमाए कराम ने लिखा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर मिस्र की औरतें अपनी उंगलियां काट लेती थीं, और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के लिए अरब के नौजवान अपने सरों को कटा देते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए। वो उस वक्त हुस्न यूसुफ को देखकर एक मर्तबा उंगलियां कटी, मगर उलमाए किराम ने लिखा कि अजमत मुस्तफा के लिए सुबह क़यामत तक मुसलमान अपने नबी की मोहब्बत में, अपने रसूल की मोहब्बत में अपने गर्दनों के नजरानों को पेश करते रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उलमाए किराम ने लिखा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल इस्लाम की तबलीग की दावत दी। सिर्फ 40 मर्द और 40 खवातीन ने इस्लाम को कबूल किया, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी तनीम से एक जंग से वापिस आ रहे थे तो 80 मुशरिकीन आपके इंतजार में खड़े थे कि हमला करेंगे। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर नजर करम डाली तो तमाम के तमाम ने पुकार कर कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक पहाड़ पर खड़ा
के तहत उस सुरा से लेकर अर्श मौला तक सब चीज दिखा दी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पर बुलाकर पूरी कायनात दिखा दी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा की पाकीज़गी को बयान करते हैं, और जब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी हमारे उम्मत की माओं का जिक्र आता है, बीबी आयशा का, तो अल्लाह उनकी अजमत को, उनकी इज्जत को बयान करता है और कुरान की 17 आयतों को नाजिल फरमाता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालेने पाक की खाक एक यहूदी अपने आंख पर लगाता है तो उसकी बीनाई वापिस आ जाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यह है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत, यह है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो दीन हमको मिला है, ये हमको कोई बादशाहों के महल से नहीं मिला है, कोई चमन में चलकर हमको ये दीन नहीं मिला है। ये दीन हमको बदर और हुनैन से मिला है। ये दीन हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ के उस सफर से हमको मिला है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खून में नहा लिए थे। ये दीन हमको बदर के उन शोहदाओं से मिला है। ये दीन हमको जंगे खंदक के शोहदाओं से मिला है। ये दीन हमको जंगे सिफ़ीन के शोहदाओं से मिला है। ये दीन हमको मिला है तो इमाम हुसैन की करबला में शहादत से मिला है। ये दीन अगर हमको और आपको मिला है तो करबला के मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल ने इस दीन की सरबुलंदी के लिए और हक की कामयाबी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, तभी जाकर हमको यह दीन मिला है। मेरे नौजवानों, आज वतन अजीज में अगर हम पर जुल्म होता है, अगर हमको मारा जाता है, अगर गुजरात की सरजमीन पर मुसलमानों को रोड पर लाकर एक झूठे इल्जाम में रोड पर उनको जमा करके मजमे के सामने उनको जब लटों से मारा जाता है, तो मैंने उस वक्त भी कहा, आज भी कह रहा और कल भी कहूंगा कि मारने वाले इस्लाम की तारीख नहीं जानते। मारने वाले अगर ये समझ रहे कि सरे बाजार रोड पर लाकर मुसलमानों को लटों से लाठियों से मारकर उनकी बेइज्जती की जाएगी, मजमे के सामने मारकर मजमे से तारीफ और नारे निकलेंगे, तो मुसलमान के हौसले पस्त हो जाएंगे। तुम नहीं जानती हमारी तारीख को। जिन जालिमों ने उन मासूम बच्चों को गुजरात की सरजमीन पर मारा, मारने वालों को तुम हजरत बिलाल का नाम नहीं जानते होंगे। हजरत बिलाल का नाम सुन लो। हजरत बिलाल इस्लाम कबूल कर लिए, इजहार नहीं किए थे कि मैंने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को कबूल कर लिया। हजरत बिलाल देखते हैं कि मक्के में आपका जो मालिक था, जिसने आपको खरीदा था, उमैया बिन खलफ उसका नाम था, उस मुशरिक का। मक्के का मैदान है और मक्के में हजरत अम्मार बिन यासर को लटों से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। अबू जहल मारता, अबू लहब मारता, उमैया बिन खलफ मारता। अम्मार बिन यासर को मारते हैं, खूब मारते हैं, और जब मारकर थक जाते तो उमैया बिन खलफ कहता है कि बिलाल अब तुम मारो यासर को। वो करीब जाते अम्मार बिन यासर के, और अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे कहते हैं कि बिलाल तुम भी थोड़ा मार लो, मगर अपना दीन मत दिखाओ, इनको मत बताओ कि तुम इस्लाम कबूल कर लिए। हजरत बिलाल उस घोड़े को उठाते हैं और देखते हैं, सोचते हैं कि क्या करूं। हजरत बिलाल की तरफ उमैया बिन खलफ पुकार के कहता है, बिलाल मारो मार को। हजरत बिलाल उस घोड़े को उठाकर फिराते हैं
उठाकर फेंकते हैं और कहते हैं कि मारने वालों अब अम्मार अकेले मार नहीं खाएगा, बिलाल भी मार खाएगा अम्मार बिन यासर के साथ। उमैया बिन खल्फ, अबू जहल, अबू लहब परेशान हो जाते हैं कि क्या कर रहा है। हजरत अम्मार कहते हैं कि क्या कर रहे हो, तो हजरत बिलाल पुकार कर कहते हैं कि अम्मार, तू जिसकी गुलामी का तौक अपने गले में डाल दिया, मैं भी उन्हीं का गुलाम बन चुका हूं। तू जिनके जुल्फों का कैदी बन चुका, मैं भी उनके जुल्फों का कैदी बन चुका हूं। तू अब अकेले मार खाकर मजे नहीं लेगा, अब दोनों मार खाएंगे इस्लाम और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। हजरत बिलाल को तकालीफ दी जाती थी, कोड़े मारे जाते थे, गरम गरम रेत पर लिटाकर हजरत बिलाल पर गरम गरम पत्थर रख दिया जाता था और पूछते थे कि बोलो बिलाल, तुम्हारा खुदा और तुम्हारा रसूल कहां है। तो हजरत बिलाल कहते थे, जालिमों, जब तुम बाजार में कोई चीज खरीदने जाते तो तुम उसको खरीदने से पहले देखते कि असली है या नकली है। मेरा रब भी मुझे देख रहा है कि ये अब मेरे हबीब के इश्क में असली है या नकली है। हजरत बिलाल को जब मारा जाता तो हजरत बिलाल पुकार कर कहते, अहाद अहाद और अहाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल की तकालीफ को देखकर दुआ करते हैं कि या अल्लाह हजरत बिलाल को इस तकलीफ से निजात दिला दे। सिद्दीक अकबर को मालूम होता, उमैया बिन खल्फ के पास आप पैगाम पहुंचाते हैं कि बिलाल को आजाद कर दो, अगर मैं जाऊंगा तो वो बिलाल को नहीं बेचेंगे। हजरत बिलाल को किसी के जरिए से उमैया के पास पैगाम भी जाते हैं, कहता है कि 50 दिनार दो। मगर जब एग्रीमेंट करने का टाइम आता, उसको मालूम हो जाता कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खरीद रहे, तो कहेगा कि अबू बकर अब 50 नहीं 1000 दिनार चाहिए, 1000 दिनार चाहिए। हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं कि 1000 दिनार दूंगा। वो उमैया कहता है कि 1000 दिनार नहीं, 2 रूमी गुलाम भी चाहिए। फिर वो कहता है कि तुम इतनी रकम इसके लिए दे रहे हो। तो सिद्दीक अकबर कहते हैं कि तू नहीं जानता ये कौन है, और वो रकम देकर हजरत बिलाल को लेकर अपने घर को आते हैं। जख्मों से चूर हजरत बिलाल का जिस्म। सिद्दीक अकबर उनको कपड़ा और जख्मों पर मरहम लगाते हैं और हजरत बिलाल कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होना चाहता हूं। सिद्दीक अकबर उनसे कहते हैं कि बिलाल, जब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलोगे तो रोना नहीं, तुम रोना नहीं। हजरत बिलाल खामोश रहते हैं। सिद्दीक अकबर उनको कपड़े पहनाते, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर, तो हजरत बिलाल कहते हैं कि मेरी उम्र 30 साल की हो गई, मुझे कभी किसी ने इतनी इज्जत नहीं दी। वो हबशी थे, हजरत बिलाल हबशी थे। सिद्दीक अकबर उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दरबार में लेकर चलते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल को देखकर बड़े खुश होते हैं। हजरत बिलाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अपनी नजरें नीचे कर लेते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर से कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया कि तुमने बिलाल को आजाद करवाया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिवायतों में आया, उलमा ने लिखा कि सिद्दीक अकबर को जब खरीद लाते हैं तो सिद्दीक अकबर जो हजरत बिलाल से कह रहे थे कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मत रोना, वो रोना शुरू कर दे, वो रोना शुरू कर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल को खरीद लाते हैं और कहते हैं कि बिलाल, तुमने इस दीन के लिए बड़ी तकालीफ उठाई। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से खजूर मंगाते हैं घर में, और खजूर जब की तश्तरी लाई जाती है तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने हाथ से उठाते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नहीं, अब मैं अपने हाथों से मेरे बिलाल को खजूर खिलाऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से हजरत बिलाल को खजूर खिलाते हैं तो हजरत बिलाल की आंखों से
आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठा हूं और अपने दस्ते मुबारक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे खजूर खिला रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मारने वालों, तुम नहीं जानते कि जिन्होंने बिलाल को मारा, एक वक्त ऐसा आया कि जब मक्का फतह हुआ तो वही बिलाल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि बिलाल काबतुल्लाह पर खड़े होकर अज़ान दो। वो बिलाल कौन थे नौजवानों? वो कहते थे कि जब मैं अज़ान देता और अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह के लफ्ज को कहता तो मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सामने देखता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद वो चले गए फारूक आजम के दौरे खिलाफत में शाम को, मौजूदा डेमास्कस जो कहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आकर बोले, बिलाल इतनी दूरी हमसे। वो फिर मदीने को वापिस आए। लोगों ने कहा कि बिलाल अज़ान दो। हज़रत बिलाल ने कहा कि नहीं दूंगा। तो सहाबा को मालूम था कि बिलाल अगर किसी की बात सुनेंगे तो अहले बैत की तो शहजादे जन्नत को जाकर बोलते हैं। वो जब कहते हैं कि बिलाल अज़ान दो, वो अहले बैत की मोहब्बत में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अज़ान देते हैं। तो जब अज़ान बिलाल मदीने में देते हैं तो मदीने में कोहराम मच गया कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापिस आ गए। हज़रत बिलाल ने जब अज़ान दी तो लोग कोहराम मच गया कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापिस आ गए। और जब हज़रत बिलाल अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचे तो रिवायत में आया कि आंख से इतने आंसू बहे कि हज़रत बिलाल गिर गए। हज़रत बिलाल गिर गए। ये मोहब्बत है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। लोग अगर हमको मार रहे हैं, जालिम अगर हमको मार रहा है तो मारो, कुछ होने वाला नहीं है। अगर मैं इस दुनिया में आया हूं तो अपनी जिंदगी, अपनी रिस्क, अपनी इज्जत और अपनी मौत सब लिखा कर आया हूं। और ये क्यों कह रहा हूं मैं? फारूक आजम उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत फारूक आजम हमेशा दुआ करते कि या अल्लाह मुझे शहीद की मौत आए और मुझे मारने वाला कोई मुसलमान ना हो। यही दुआ फारूक आजम करते थे। और मेरी मौत मदीने में आए, ये हमेशा दुआ करते थे। जब फारूक आजम को वो फारसी शख्स अबू लूला आपको मस्जिद फजर में आप पर चाकू से मारा तो तुमको मालूम नौजवानों नमाज कितनी अहम है। फारूक आजम नमाज फजर की इमामत कर रहे हैं। एक रकात नमाज हो गई, दूसरी रकात के सजदे में है। इस शख्स ने आकर चाकू से मारा फारूक आजम को। 9 वार किए, 2 कंधे पर, 2 पीठ पर, पेट पर वो मारा फारूक आजम को। फजर का वक्त था। फारूक आजम को उठाकर लोग अपने घर में लेकर गए। फारूक आजम को जब होश आया तो बोले क्या नमाज पूरी हो गई? बोले हाँ। एक और इमाम की इमामत में नमाज फजर पूरी हुई। तो फारूक आजम ने कहा कि पानी लाओ। आपने वजू किया और अपनी नमाज को मुकम्मल किया। ये फारूक आजम है। आपने नमाज को मुकम्मल किया और उसके बाद आपने अपने बेटे से कहा, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को, कि जाओ उम्मत की मां के पास, उनसे इजाजत लो कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू, सिद्दीक अकबर के बाजू मुझे खबर की जगह मिले। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लाम हमको ऐसे मिला है। अगर तुम डर जाओगे किसी के मारने से, अगर तुम खौफ खा जाओगे किसी के बोलने से, याद रखो डर और खौफ तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। हम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये मुल्क हमारा है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखो मुसलमानों, मेरी बात को याद रखो मुसलमानों। अब इस मुल्क की सियासत में मुसलमानों की कोई सियासी अहमियत नहीं रही। अगर यहां पर कोई बैठने वाला कांग्रेस पार्टी का है या फिर कोई
या फिर कोई जनता दल का है या किसी और पार्टी का है, तो मैं तुमको अपने भाई के तौर पर कह रहा हूं, तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है इन पार्टियों में, याद रखो। तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। तुम्हारी इज्जत सिर्फ इतनी है कि तुम इलेक्शन के वक्त इनके लिए वोट डालो। आज जब जुल्म हो रहा है कोई मुंह नहीं खोलता, कोई मुंह नहीं खोलता है। ये बाज़ाब्ता मुसलमानों को इनविजिबल करती हैं कि मुसलमान अब कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं ठहरेगा। मैं मुबारकबाद देता हूं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कि आपने 8 साल में, तंजिया तौर पर कह रहा हूं, आपने 8 साल में भारत की राजनीति को ऐसा कर दिया कि अब सेकुलर पार्टी मुसलमान को बाजू खड़ा करने से डरती है। मगर याद रखो, क्या तुमको सियासी पार्टी की जरूरत है या तुमको अल्लाह की जरूरत है? क्या तुमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की जरूरत है या इन नाकारा लोगों की गुलामी की जरूरत है? तो फिर आप उसका कैसे काम करेंगे? अगर आप ये समझेंगे कि नहीं नहीं ये है ना, अरे कोई नहीं है तुम्हारा, याद रखो तुम मेरा साथ मत दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं दीवानों की तरह लड़ता रहूंगा जब तक अल्लाह जिंदा रखा, लड़ता रहूंगा। मैं तो अल्लाह से यही दुआ करता हूं जो फारूक आजम ने दुआ की कि या अल्लाह अगर मौत आए तो शहीद की मौत असदुद्दीन ओवैसी को आए। मैं मौत से नहीं डरता। मगर मेरी इस बात को ज़हन नशीन कर लो मुसलमानों कि भारत की राजनीति में अब तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। तुम्हारी अहमियत कब होगी? जब तुम एक सियासी ताकत बनोगे। कैसी ताकत बनोगे? जब तुम वोट लोगे। तुम तो एक एटीएम की मशीन बन चुके हैं कांग्रेस के लिए, जेडीएस के लिए, बीजेपी के लिए। ये डरा डरा कर तुमको वोट हासिल कर रहे हैं। आपको क्या मिल रहा है बताओ मेरे को? क्या मिल रहा है आपको? कुछ नहीं मिल रहा है। अपनी सियासी लीडरशिप को पैदा करो। अगर असदुद्दीन ओवैसी ठीक नहीं है तो तुम काबिल बनो, तुम नेक बनो, तुम लीडर बनो। मैं तुम्हारे पीछे काम करने को तैयार हूं। मगर याद रखो मेरी इस बात को, नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, बिल्किस बानो को तुम क्या जवाब दोगे? क्या बिल्किस बानो तुम्हारी बेटी नहीं है जिसकी अस्मत रेजी 11 लोग करते हैं? 3 साल की बेटी को उसके सामने मार देते हैं और उसके कातिलों को बीजेपी छोड़ देती है, तो कोई सेकुलर पार्टी उसकी मजम्मत करने तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मुल्क अंबेडकर का मुल्क है। ये मुल्क जौहर ब्रादरान का है, ये मुल्क गांधी का है। ये मुल्क को आजाद हमने किया है अपने खून पसीने से। इस मुल्क को अंग्रेजों से आजाद मुसलमानों ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी। उस वक्त ना आरएसएस थी ना भाजपा थी। ये सब के सब तो बाद में आए। मगर याद रखो, ये मुल्क को आजाद अल्लामा फजल खैराबादी की कुर्बानी से हुआ। महमूदुल हसन की कुर्बानी से इस मुल्क को आजादी मिली। हुसैन अहमद मदनी की कुर्बानी से इस मुल्क को आजादी मिली। इस मुल्क को आजादी सिर्फ ये 1925 के बाद जो लोग आए नहीं, जिन्होंने पसीना बहाया वो हीरो बन गए, जिन्होंने खून बहाया वो जीरो बन गए। तो जिन्होंने खून बहाया उनको जिंदा रखो, और जिंदा रखने का तरीका यह है कि तुम मुत्तहिद हो जाओ, सियासी ताकत बनो, दलितों को अपने साथ लो। हमारे सेकुलर भाई हिंदू आज भी है इस मुल्क में जो पसंद नहीं करते इस तमाम माहौल को। अब तो हलाल गोश्त पे बात हो, अब तो मुस्लिम रिजर्वेशन ले लिया जाएगा। हम कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर से इतना बोलेंगे, सीएम साहब आप कर्नाटका के मुसलमानों का रिजर्वेशन छोड़ो, आपकी पार्टी में जो कमीशन मिल रहा है उसको खत्म करो, उसको खत्म करो पहले आप। यानी ऐसा दिख रहा है कि गारत का गड़ा है, भरता नहीं है, जहां से हो ना किधर का भी हो, बस मेरा जो भी होना ला 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 ले ले।
यहां दबा के खा रहे गपागप गपागप, और दिल्ली में प्रधानमंत्री बोल रहे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। क्या बात है मित्रों। और आरएसएस बोलती क्या क्या बोलती है, बहुत बोलती है, हम बच्चे पैदा कर रहे नहीं कर रहे, हमारा टीएफआर गिर गया। आरएसएस बोलती क्या बोलती है कि वो 9 बज गए, एसपी साहब देख रहे घूर के, हो गया, ओनली टू मिनट्स, आई एम फिनिशिंग, आई एम थैंकफुल टू यू। एसपी साहब के लिए तालियां मारो भाई एक होता। बस बहरहाल अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए। मगर अभी मेरी तकरीर पूरी नहीं हुई, मैं दोबारा आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। आप आएंगे दोबारा, फिर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाक़िर दार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अपने घरों को आराम से पुरअमन तरीके से जाइए, अपने अपने घरों को